पिता को नमन करते हैं, ऐसा क्या हो गया? अब आप जरा दर्शन कीजिए, काम पर तो विजय परमात्मा ही केवल कर सकता है। क्यों? परमात्मा ही पिता है काम का, परमात्मा ने ही काम को पैदा किया है। अन्य किसी में ताकत नहीं है जो काम के ऊपर जीत दाखिल कर सके अथवा काम को झुका सके। कारण वो भगवान सीताराम जी से ही जन्मा है ये काम। अब तो क्या नारद भगवान हो गए जो आज उन्होंने जीत लिया? और भगवान शंकर कहने लगे, नारद वैसे तो तूने सारी मर्यादा लांघ दी है, परंतु क्या करूं, चूंकि मैं तेरा गुरु हूं, फिर भी मैं तुझसे प्रार्थना ही कर रहा हूं। मैं समझ गया है इस समय तुम उद्दंड हो, इस समय तुम्हारे ऊपर काम की जीत का नशा चढ़ा हुआ है, तुम किसी की बात मानोगे नहीं, किसी की बात सुनोगे नहीं, तो इसलिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। हालांकि तुमने काम को जीत लिया है, फिर भी ये बात एक मेरी मानना कि ये बात तुम नारायण को न बताना जाकर के, भगवान को ये बात न बताना जाकर के कि हमने काम को जीत लिया है। अब नारद कहाँ मानने वाले, उनमें तो उद्दंडता आ चुकी थी, अहंकार का आगमन हो चुका था। क्यों? काम का दूसरा भाई ही कीर्ति है, न काम को जीता तो कीर्ति पैदा हो गई, कीर्ति आ गई तो अहंकार आ गया, और ये सब भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। महाराज बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु की भले ही अवहेलना हो जाए, मैं तो जाऊंगा, मैं तो भगवान के पास जाऊंगा। और एक बार नारायण को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा शिष्य कहाँ तक पहुँच चुका है। और नारद जी पहुँच गए टहलते टहलते नारायण के धाम गोलोक। और वहाँ पर गोलोक में जब पहुँचे तो वहाँ भी देखिए भगवान की लीला, नारद जी को कहीं नहीं छोड़ रही। इतना होने के बाद भी नारद जी समझने नहीं की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इतने समझदार, इतने बुद्धिमान, ज्ञानी होने के बाद भी लगातार गलती पे गलती नारद जी करते चले जा रहे हैं। नारद को जैसे ही आता देखा भगवान ने, भगवान विनय करने लगे और अपने आसन की ओर इशारा करके कहने लगे, देखो कैसे जो है माया ने नारद जी को अंधा कर दिया। भगवान ने अपने आसन की ओर